नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च एट 24 में। दोस्तों, आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा आप सभी के लिए एक अपडेट जारी कर दिया है। काफ़ी दिनों से इस अपडेट का हमने सिर्फ स्क्रीनशॉट और वायरल अपडेट्स ही सुने थे, बट आखिरकार ऑफिशियली अपडेट इसका जारी कर दिया गया है रेलवे बोर्ड द्वारा और आप सभी के सामने है ये ऑफिशियल अपडेट। इस अपडेट को हमने टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं आखिर क्या अपडेट आया है। जैसा कि आप सभी ने कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर कटिंग देखी थी जिसमें अग्निवीर वालों को लेकर एक अपडेट जारी हुई थी और उसमें बोला गया था कि 10% जो है सीट रिजर्व रखी जाएगी अग्निवीर वालों के लिए, साथ में 5% और सीट रिजर्व रखी जाएगी दूसरे लेवल के अंदर, यानी ग्रुप डी के अंदर 10% रिजर्व रखा जाएगा और लेवल 2 यानी नॉन गैजेटेड जो पोस्ट होती हैं जैसे कि क्लर्क हो गए, टीसी हो गए, उसके अंदर 5% सीट रिजर्व रखा जाएगा। यानी टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 15% जो है इन लोगों के लिए सीट रिजर्व रखी गई थी अग्निवीर वालों के लिए रेलवे के अंदर। इसके रिगार्डिंग में उस टाइम तो ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं आया था, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा था कि 15% मिला है, बट फिलहाल रेलवे बोर्ड ने उसके रिगार्डिंग में लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है और उसके अंदर बताया है कि कैसे 15% दिया जाएगा और इससे कुछ लोगों को फ़ायदा होगा दोस्तों और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ मैं सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। देखिए, इस नोटिस के ऊपर तो हम लोग भी बात करेंगे ही फुल डिटेल के अंदर। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको सीसीए कैटेगरी के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स वो बच्चे होते हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, यानी रेलवे के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आप सीसीए कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। बात करूँगा ग्रुप डी के अंदर, तो सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का भी ग्रुप डी के अंदर 20% सीट रिजर्व रहता है और साथ में इनका पीईटी नहीं होता है, ठीक है, और प्लस इनका 1/3 का मार्क्स भी काउंट किया जाता है एनएसए सर्टिफिकेट के अंदर में से, ठीक है। तो ये इनको बेनिफिट्स दिया जाता है, बट इनको जो बेनिफिट्स दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के अंदर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है, जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के अंदर ही बेनिफिट्स दिया जाता है, बट जो अग्निवीर हैं उनको तो 15% का छूट मिल रहा है, प्लस इसमें ग्रुप डी के अंदर भी 10% का छूट दिया जा रहा है और जो नॉन गैजेटेड पोस्ट वाली हैं, पोस्ट जो होंगी जैसे क्लर्क हो गए, टीसी हो गए, उसके अंदर भी इनको 5% छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ घाटा हो रहा है, इनको जो है बेनिफिट्स नहीं दिया जा रहा है ग्रुप सी के अंदर। फिलहाल ग्रुप डी को तो ग्रुप सी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, बट जो सीट रिजर्व रहेगा सीसीए कैटेगरी वालों का, जो 20% सीट रिजर्व रहेगा, ये लेवल 4 की पोस्ट के लिए ही रिजर्व रखा जाएगा। बट यहीं पर अगर अग्निवीर के साथ देखा जाए तो अग्निवीर को 5% मिल रहा है ग्रुप सी के अंदर भी, यानी जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है उसके अंदर भी दिया जा रहा है, बट सीसीए कैटेगरी वालों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। सीसीए कैटेगरी वालों को सिर्फ और सिर्फ लेवल 4 के अंदर ही बेनिफिट्स दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इनको भी टेक्नीशियन एएलपी की जो पोस्ट होती है या नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है उसके अंदर भी इनको भी मौका देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप अग्निवीर को दे रहे हैं तो उसी तरह आप सीसीए कैटेगरी वाले को स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके एस्टेब्लिशमेंट से ही उन्होंने अप्रेंटिस किया है, जो एक्सपीरियंस है उनके पास वो आपके डिपार्टमेंट का ही एक्सपीरियंस है, तो उनको भी थोड़ा मौका देना चाहिए था, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं नोटिस के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, नोटिस के अंदर अगर आप सब्जेक्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये नोटिस निकाला गया है ये अग्निवीर वाले स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया है, जो अग्निवीर होंगे 4 साल के बाद आर्मी से रिटायर होंगे उनके लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ठीक है, और जो अग्निवीर होंगे, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन है उनका 20% सीट रिजर्व है और जो अग्निवीर है उनका 15% सीट रिजर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये दोनों के दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में क्या होता है, जो डिफेंस के अंदर 12 से 13 से 14 साल तक अगर आप जॉब कर लेते हैं और उसके बाद रिटायर होते हैं वो काउंट होते हैं एक्स सर्विसमैन के अंदर। जो अग्निवीर के अंदर क्या होगा, जो 4 साल का जो स्कीम निकाला गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग, वो बच्चे अग्निवीर कहलाएंगे और वो लोग अग्निवीर के तहत ही उनको छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो वो बच्चे एक्स सर्विसमैन काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ बोला गया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जब ओपन मार्केट में भर्ती निकाली जाएगी लेवल 1 की यानी ग्रुप डी की, उसके अंदर सीट रिजर्व रखा जाएगा अग्निवीर वालों के लिए, साथ में लेवल 2 के अंदर निकाला जाएगा, लेवल 2 के अंदर टेक्नीशियन वगैरह के लिए, और साथ में जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होती हैं जैसे कि क्लर्क हो गए, टीसी हो गए, उसके अंदर इनको रिजर्वेशन मिलेगा। टोटल जो है 15% मिलेगा, यहाँ पर 10% मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 5% दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको क्लियर पहले कर दिया था कि जो अप्रेंटिस स्टूडेंट्स होंगे, जो सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको सिर्फ लेवल 4 के अंदर ही मिलेगा छूट, बाकी इसके अंदर छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी गई है कि अग्निवीर का जो छूट मिलेगा आपको किस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हैं, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी सारी कंडीशन, तभी जाकर आपको छूट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया कि जो
रिजर्वेशन मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा और 10% मिलेगा लेवल 1 के अंदर, लेवल 2 के अंदर मिलेगा आपको 5% का, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जैसे सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स को मिलता है छूट, उसी तरह आपको भी यहाँ पर छूट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका 5% सीट रिजर्व रहता है, एक्स सर्विसमैन का 20% सीट रिजर्व रहता है और सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका 20% सीट रिजर्व रहता है लेवल 4 के अंदर। यानी ग्रुप डी का जो पोस्ट होता है उसके अंदर पीडब्ल्यूडी का 5%, एक्स सर्विसमैन का 20% और सीसीए कैटेगरी वालों का भी 20% सीट रिजर्व रहता है। और उसी तरह आप जो अग्निवीर होंगे उनका भी 10% सीट रिजर्व रहेगा। अगर टोटल देखा जाए तो 55% जो है आपका सीट रिजर्व हो जा रहा है। ठीक है, बाकी जो बचा 45% में जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होंगे जैसे यूआर, ओबीसी वगैरह, वो सारे इंक्लूडेड होंगे 45% के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या क्या दिया गया है थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा अग्निवीर का। ठीक है, तो अग्निवीर वालों का भी पीईटी नहीं होगा, साथ में जो सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी पीईटी नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो अग्निवीर वालों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 5 साल का तो सबको मिलेगा, साथ में 3 साल का एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है। ठीक है, लेवल 1 के अंदर। ठीक है, और लेवल 2 की पोस्ट के अंदर भी मिलेगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया एज रिलैक्सेशन का, 5 साल का तो सबको मिलेगा, साथ में अगर आप किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो उसके अंदर आपको 3 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है कि अग्निवीर के जो स्कीम निकाली गई है इसके अंदर जो आपको छूट दिया जाएगा, उसके अंदर आपके पास वैलिड एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको वैलिड लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको छूट मिलेगा। ठीक है, किसी भी पोस्ट के अंदर, चाहे लेवल 1 की पोस्ट हो चाहे लेवल 2 की पोस्ट हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेवल 1 का पोस्ट ग्रुप डी को बोला गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया कि अग्निवीर का जो फीस होगा यानी एप्लीकेशन फीस जो होगी उनकी होगी 250 रुपये। ठीक है, तो 250 रुपये उनकी फीस होगी, किसी भी एप्लीकेशन को भरने के लिए जो फीस रखी गई है अग्निवीर वालों के लिए वो 250 रुपये रखी गई है। ठीक है, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनको आपको पता ही होगा कि 500 रुपये फीस लगता है। ठीक है, यहाँ पर अग्निवीर वालों का 250 रुपये लगेगा। ठीक है, मे भी आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आ चुका है रेलवे बोर्ड द्वारा और अपडेट में सब कुछ अच्छा दिया गया है अग्निवीर वालों के लिए। आप सभी ने अपडेट देख लिया। ठीक है, ये ऑफिशियल जारी हो चुका है, पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर कटिंग देखा था, अब जाके ऑफिशियल नोटिस जो है रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया गया है। ठीक है, बात यहाँ पर ये आते घुमा फिरा के दोस्तों कि जो ओपन मार्केट में जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ तो यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए तो दिक्कत है, क्योंकि जो वैकेंसी जो है सारी की सारी तो रिजर्व हो जा रही हैं, 55% तो सीटें रिजर्व हो जा रही हैं। ठीक है, बाकी जो बची हैं 45%, तो 45% के अंदर भी क्या होता है, एससी वालों का सीट रिजर्व अलग होता है, ओबीसी का सीट रिजर्व अलग होता है। ठीक है, यूआर का सीट अलग रिजर्व होता है। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी, तो ये 45% के अंदर भी बहुत सारे रिजर्वेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो 55% की जो सीटें हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, साथ में एक्स सर्विसमैन वाले स्टूडेंट्स आएंगे और साथ में आप अग्निवीर भी आएंगे और जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स होंगे तो होंगे ही होंगे साथ में। ठीक है, तो मे भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि देखिए इनको क्या है, सिर्फ आप लेवल 1 के अंदर पोस्ट के अंदर ही बेनिफिट्स दे रहे हैं, यानी ग्रुप डी के अंदर लेवल 4 के पोस्ट के अंदर ही आप लोग बेनिफिट्स दे रहे हैं 20% का। बट जो अग्निवीर है उनको आप नॉन गैजेटेड जो पोस्ट है उसके अंदर भी आप लोग छूट दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जो टेक्नीशियन और एएलपी की वैकेंसी आती है उसके अंदर छूट नहीं दिया जाता है, तो उनको भी देना चाहिए। और आप सभी को पता है कि इलेक्शन 2024 के अंदर तो मे भी इस बार वैकेंसी आने वाली है और सभी को पता है कि एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो एएलपी के वैकेंसी के अंदर मेरा अनुरोध यही है कि आप सभी को कम से कम 10% सीट रिजर्व होना ही चाहिए इसके अंदर भी आप लोगों के लिए, सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अग्निवीर वालों के लिए 5% रिजर्व है इस एएलपी के अंदर। तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी रिजर्व होना जरूरी है, क्योंकि आप सभी रेलवे से अप्रेंटिस किए हो और आप रेलवे से ही ट्रेनिंग लिए हो, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे छूट होना चाहिए। ठीक है, मे भी आप सभी की जो यूनिटी होगी, अगर आप यूनिटी दिखाएंगे तो आप लोग रेलवे बोर्ड से आप लोग अपनी यूनियन के द्वारा बात कीजिए, तो मे भी आपको भी यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों जो नोटिस के अंदर था हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है और यही ऑफिशियल नोटिस आया था और नोटिस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी अपडेट्स दी गई इसमें। बस थोड़ा सा मुझे इसमें एक ही चीज़ दिक्कत लगी, क्योंकि सीसीए कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस नोटिस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस नोटिस को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।